इस पूरे वीडियो में आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी देखने को मिलेगी कि जिसने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। लिटरली उसका 12th क्लास था, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा और उसके बाद उसने बोर्ड एग्ज़ाम कैसे दिए। मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी एंड तब भी मैंने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए। तो चलो देखते हैं आखिरकार मैंने दिए कैसे। और भैया जी इस वीडियो में आपको ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि मैंने कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और साथ में मैंने अपनी लाइफ से क्या ऐसे 3 लेसन सीखे जो मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा जो आगे चल के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। सो हेलो जी, व्हाट इज़ अप। आज है 19 तारीख, मतलब 19 तारीख हो चुकी है, रात का 2 बज गया है ना। फिलहाल ऐसे समझो आज 18 तारीख की रात है, 19 तारीख सुबह होगी। 20 तारीख को हमारा पहला पेपर हिंदी का है एंड मैं ना अभी 2-3 दिन से ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ कि किसी ने सोची ना होगी। लाइक अभी आज के पूरे दिन में मेरा स्क्रीन टाइम है 12 घंटे का। मैंने 12 घंटे अपना फ़ोन चलाया, उसमें से 11.5 घंटे मैंने यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है। फिलहाल बज रहा है रात का 2:10। मैंने अभी टाइम देखा, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने सोचा चलो यार अब सो जाते हैं, बिकॉज 5-6 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, फिर सुबह उठ के फिर से पढ़ाई करेंगे। ऐसे दिन आ गए हैं तनिष्क भैया कि आपके कि इतना पढ़ना पड़ रहा है। खैर ये सब मेरी ही गलती है, मैंने बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई करी ही नहीं। आखिरी टाइम पूरा का पूरा पढ़ने को हो रहा है, पर अभी पूरा कोर्स कंप्लीट कर डाला। सिर्फ 3-4 चैप्टर और बचे हैं जो कि कल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिवाइज करना शुरू करेंगे हिंदी। बाकी बातें कल सुबह करेंगे, दम नहीं बची मेरे अंदर। बाय बाय, गुड नाइट। अब इतना ज़्यादा मैं थका हुआ था ना, तो मैं आराम से 3-4 घंटे सो जाऊँगा। लेकिन भाई सुबह जल्दी उठना भी तो था, पढ़ाई भी तो करनी थी। लेकिन इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा लो फिर से सो जाऊँ। लेकिन यार नहीं सो सकते, उठना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम है, सेक्रीफाइस करनी होगी अपनी नींद यार। देखो भैया आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूँ। आज अगर तुम मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखोगे तो वो 13 घंटे से भी ज़्यादा का है, सिर्फ मेरे इस आईफोन का। और बाकी मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी 2-3 घंटे पढ़ा है। मतलब जब से उठा हूँ तब से मैं पढ़ ही रहा हूँ। इस वजह से मैं कुछ भी व्लॉग नहीं शूट कर पाया एंड फ़िलहाल वही रात का बजने जा रहा है 1। और अब मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ बिकॉज अब जो होगा वो होकर ही रहेगा, चाहे मैं जितना पढ़ लूँ। जितना मेरे को पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मैं लिटरली सच बताऊँ, मैंने अपना पूरा हिंदी का कोर्स कंप्लीट कर दिया 2 दिनों के अंदर। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था लिटरली, लेकिन 2 दिनों के अंदर मैंने पूरा का पूरा हिंदी का कोर्स कंप्लीट कर दिया। बाकी यार थोड़ी सी दिक्कत ना मेरे को लिटरेचर वाले पार्ट में हो रही है, पढ़ तो वो भी लिया है। अब देखेंगे उस समय अगर दिमाग में आ गया वो सब तो ठीक है, वरना फिर जय भोले बाबा की क्या कर सकते हैं। फिलहाल सब कुछ पढ़ लिया है और अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। अब कल जो है सुबह सीधे उठूंगा मैं 7 बजे। 9 बजे मेरे को घर से निकलना है, 10 बजे से हमारा पेपर स्टार्ट होगा। कल बोर्ड का पेपर भाई, धक 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 हो रहा है। मतलब जिस चीज़ के पीछे मैंने अपना सब कुछ बंद कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, कल वो चीज़ है भाई। अब भैया रात में सोने तो जा रहे थे, लेकिन डर मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा था। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जिस साल मैं 10th में था उस साल हम लोग एग्जामिनेशन हुए ही नहीं थे कोविड की वजह से। बस हम लोगों को पुराने नंबर्स की बेसिस पे पास कर दिया गया था। जो ऐसा होता है यार, अगर 10th में दिया होता तो कुछ पता होता कैसे क्या होता है, कितना टाइम मिलता है। लेकिन भाई साहब कुछ भी नहीं पता था, बस यही मेरे को डर लग रहा था यार। फाइनली भैया बजने जा रहा है 9 एंड मैं तैयार हो चुका हूँ स्कूल के लिए। बस मैं निकल रहा हूँ स्कूल के लिए। हमने ले लिया ये अपना एडमिट कार्ड, साथ में बॉक्स। एडमिट कार्ड दिखा नहीं सकता बिकॉज इसमें मेरी बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, खासकर मेरा नंबर है। बाकी सब लीक हो भी जाए कोई बात नहीं, नंबर नहीं लीक होना चाहिए। चलो भैया निकलते हैं। फ़ोन तो अलाउ होता नहीं है, तो चलो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है। ये देखें, मोबाइल, चैट जीपीटी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर। सब छोड़ के खाली इस पे ध्यान दो। चैट जीपीटी ना समझ लो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि सीबीएसई को मेंशन करना पड़ रहा है इस पर। थोड़ी बहुत हमने भगवान जी की पूजा भी कर ली, देख रहे हो रोचना वोचना लगा हुआ है। तो चलो भैया आप जाते हैं पेपर देने के लिए। मेरे को धक 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 हो रहा है। अब सीधे आपको पेपर देने के बाद मिलेंगे। फ़ोन घर ही पे छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय। हम पेपर दे के आए थे घर 2 बजे
एंड जब से मैं घर आया था ना, मैं तब से बहुत खुश था बिकॉज हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया था, लिटरली ऐसा मेरे को लग रहा था। अभी कुछ देर पहले तक, 1 घंटे पहले तक, अभी बज रहा है शाम का 7, अभी जो था यूट्यूब पे फुल वीडियो आ गई थी, पूरा जो पेपर था इसे सॉल्व करके, तो मैं अभी और मेरे फ्रेंड वही वीडियो देख रहे थे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आज पेपर में था क्या, ठीक है। तो एक था खंड आ और एक ये दूसरा था खंड बा। तो खंड आ में जो थे सारे मतलब कि MCQs क्वेश्चन थे बहुत सारे, तो मैंने MCQs नहीं करे बिकॉज उनमें गद्यांश अद्यांश होते हैं, तो उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो ये ना एक स्ट्रेटजी होती है कि उनको बाद में करो, सबसे पहले जो आंसर लिखने वाले होते हैं ना बड़े बड़े, उन्हें करो। तो मैंने खंड बा में जितने भी प्रश्न थे ना, ये सब मेरे को आते थे, मैंने सारे के सारे कर लिए। इनको लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, समझ लो 2 घंटे 10 मिनट तक मैं ये लिखता ही रह गया, बिकॉज इनमें सब बना के अपने अंदर का जो होता है सब निकाल के लिखना होता है। और जब हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे आए ना, तब मैंने टाइम देखा तो टाइम सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट बचा था, और मेरी एकदम से धक हुई। मैंने बोला यार अभी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट बचे हैं और हमारे MCQs छूटे हुए हैं अभी तक, जो कि हैं 40 नंबर से भी ज़्यादा के। तो भाई मैंने ये 2 क्वेश्चन छोड़े, ये मेरे को आते भी नहीं थे, मैंने बहुत जोर डाला, दिमाग पे आ भी नहीं रहे थे। फिर मैं बैठा MCQs लगाने के लिए, और MCQs में लगा रहा था डरते डरते, बिकॉज टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा था और उनको गद्यांश अद्यांश को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी एक ही बार में पूरा पढ़ा और जल्दी जल्दी से टिक लगाए सारे के सारे, और मैंने पूरा पेपर करके सबमिट कर दिया। समझ लो जब बेल रिंग हुई थी तब मेरा पूरा पेपर बस उसी टाइम समाप्त हुआ था। तो अपने यार ये देखो, ये 2 जो क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, ये तो वैसे भी अपने गलत हो गए थे, मैंने तब भी लास्ट में थोड़ा टाइम मिला बना के लिख दिया, पर ये दोनों गलती हैं। तो इसके तो ये जो है 4 नंबर पूरे के पूरे कट ही रहे हैं। तो जो MCQs करे थे वो बहुत ही जल्दी जल्दी में करे थे, लेकिन भैया लग रहा था कि अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि 80 नंबर का पेपर है तो 60 प्लस तो रहेंगे, 65 प्लस तो रहेंगे। लेकिन अभी जब ये वाला वीडियो देखा तो उस वीडियो में पता चल रहा है कि हमारे 15 से भी ज्यादा MCQs गलत हो गए हैं जल्दबाजी के चक्कर में, बिकॉज टाइम ही नहीं बचा था। मैंने कहा कर ही लिया, वरना तो सच में छूट जाते। छूटने से अच्छा है कि गलत हो गए, वही सही है, वरना तो भाई पूरे छूट ही जाते। तो 15 MCQs गलत निकल गए। अब भैया हिंदी वाले पेपर में जो होना था हो गया, बिकॉज ये फर्स्ट पेपर था, कुछ भी नहीं पता था कैसे क्या देना होता है बोर्ड में, तो अब दे दिया था। अब इस पेपर में बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या कैसे करना है। तो अब जो है हमको इस वाले पेपर से हमें जो जो शिक्षा मिली है, अगले पेपर में हम उस चीज़ का ध्यान देंगे कि हमें कैसे क्या करना है। बेसिकली हमें ना टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। आंसर भले ही छोटे लिखने, लेकिन उन छोटे आंसर में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें बतानी है। अब हिंदी वाले में मैंने बहुत बड़े बड़े आंसर लिखे, मतलब पता ही था सब इसमें, तो खूब बड़े बड़े लिखे, इस वजह से टाइम की कमी पड़ गई। अब अगले पेपर में इस चीज़ का मेरे को ध्यान देना होगा, और ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका अगले साल 12th या 10th होगा, तो ये सब चीज़ें यार तुम लोग भी ध्यान रखना। हाँ तो भैया जी, अब हिंदी वाले पेपर से हमने काफ़ी सारे लेसन्स ले लिए थी, अब बारी थी हमारी इंग्लिश के पेपर की। तो अब इन सारी चीज़ों को जो हमें लेसन्स मिले हैं ना, इनको ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन चालू कर दी। भैया यार मैं इंग्लिश पढ़ तो रहा हूँ और मेरे को इतनी ज़्यादा ज़ोरों की नींद आ रही है। अभी रात का 10 नहीं बजा है और मेरे को नींद आने लगी, ना जाने क्या है। जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ मेरे को नींद आ रही है। वैसे तो मैं रात के 2-3 बजे तक जग लेता हूँ जब कुछ काम वाम होता है, एडिटिंग, लेकिन आज पढ़ने में भाई साहब मेरे को नींद आ रही है और आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, ऐसी नींद आ रही है। बिकॉज अभी ना दिमाग में बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही है। देखो एक बात बताऊँ, मैं इंग्लिश, हिंदी और जो मेरा एक सब्जेक्ट है पेंटिंग और बायोलॉजी में तो आराम से पास हो जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो भाई अपने आप पे भरोसा है कि पढ़ लेंगे, आराम से निकल जाएगा। बट सबसे ज़्यादा डर मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। बिकॉज मैं सच बताऊं, मैंने केमिस्ट्री की तो अभी अपनी बुकें खोली तक नहीं है, मेरी बुकें पूरी नहीं रखी। ना मैंने क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़ी, ना मैंने क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ी। ये बात मैं बड़े गर्व से आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को सच में अपने आप पे गुस्सा आ रही है बिकॉज मैंने नहीं पढ़ी है। मेरे को सबसे ज़्यादा डर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स का लग रहा है। इंग्लिश भी हम जैसे तैसे करके निकाल लेंगे, अच्छे खासे इसमें भी नंबर आ जाएंगे, पर मेन चीज़ है केमिस्ट्री और फिजिक्स। इंग्लिश में अभी हम सबसे बड़ा अपना सेशन लेने जा रहे हैं, जो कि है 4.5 घंटे का नॉन स्टॉप, और अभी बजने जा रहा है वही रात का 11 से 12, 1, 2, 3 बजे तक ये सेशन चलेगा भाई। 1 hour later 1 घंटा भैया पढ़ते पढ़ते हो चुका है और अब आने लगी है नींद। और जब भी नींद आती है हमें तो हम अपनी कॉफ़ी बना लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी से नींद चली जाती है ना। तो देख रहे हो वैसा फुल खाने पीने का सब सामान पड़ा है। अलमारी को इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है। देखो मैंने अपनी शक्कर पीस के रखी हुई है, कॉफ़ी के काफ़ी सारे पाउच हैं, तो सीधे यहीं पे सब लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो अभी कॉफ़ी बना लें, उसमें थोड़ा सा ही अपना कोको पाउडर डालते हैं, फिर पीते हैं। कॉफ़ी में एक्चुअली कैफ़ीन होता है ना, तो कैफ़ीन से नींद चली जाती है। तो मस्त अपनी कॉफ़ी पियेंगे और अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं।
तो हेलो जी, टुडे इज़ 24th of February और रात बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को बिकॉज आज ठंड है, धूप निकली लेकिन आज थोड़ी सी ठंड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फाइनली आज इंग्लिश का पेपर है। अभी 1-1.5 घंटे बाद बस मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं निकल जाऊँगा स्कूल के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ना पूरी इंग्लिश अपनी कैसे तैयार करी। मेरी इंग्लिश में भी 3-4 चैप्टर पहले से तैयार थे, मतलब तैयार थे क्योंकि हमने सारे यूट्यूब से पढ़ते थे, तैयार थे। तो पूरी बुक समझ लो हम लोगों ने 2 पूरी बुकें तैयार करी। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने टोटली वर्क अपना कितना किया। ये देखो, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना, 7 पन्ना, 8 पन्ना, 9 पन्ना, 10 पन्ना, ऐसे 10 पन्ने के अंदर पूरा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो गया 2 दिन के अंदर। फिलहाल भैया ये लिखे तो हमने 10-15 पन्ने हैं, लेकिन भाई रात भर पढ़ा है। कल रात में भी 3:30 बजे तरफ सोया था, अभी सुबह 6 बजे उठ गया था, 6 बजे से रिवाइज कर रहा था। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है। देखो भाई, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस इतना हो जाए कि निकल जाए। निकल तो वैसे भी जाएगा क्योंकि इतना तो मेरे को आता ही आता है। तो बस चलो अब चलते हैं तैयार होने के लिए, और अब सीधे अब आपसे मिलेंगे जब हम पेपर दे के आएंगे, ठीक है? बाय बाय। हाँ तो भैया, जैसे कि उम्मीद थी, इंग्लिश का पेपर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी आया बिकॉज मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ रखी थी ना। इंग्लिश और हिंदी में ऐसा होता है कि अगर आपने इसके चैप्टर सारे पढ़े हैं, उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बना बनू के लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी सारे क्वेश्चन आए थे, सारे पढ़े हुए आए थे। हाँ, थोड़े बहुत गलत निकले भाई, वो तो हर पेपर में गलत निकल ही जाते हैं। बाकी इंग्लिश का पेपर भी अच्छा गया। मतलब ऐसा था कि जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये कोई भी ऐसे नहीं थे कि मेरे को ना आ रहे हो या मेरे को पता ना हो। सारे के सारे पढ़े लिखे वाले थे एंड इसमें भी अपने अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे यार। अब देखो भैया, हिंदी और इंग्लिश का पेपर तो निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब बारी है केमिस्ट्री के पेपर की, जिसको सोच के ही मेरी रूह कांप रही थी यार। आज है 26 तारीख, रात का बज रहा है 10 और 28 तारीख को सुबह मेरा पेपर है। यानी कि मेरे पास सिर्फ कल भर का टाइम है। और मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा स्टेटस बताता हूँ कि क्या है। केमिस्ट्री में मेरे को एक भी चैप्टर नहीं याद है, मतलब एक भी चैप्टर मेरा तैयार नहीं है बिकॉज इस पूरे सेशन में मैंने केमिस्ट्री की बुक भी नहीं उठाई थी। आज सुबह से मैंने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर पाया हूँ, जो कि 3 घंटे का लेक्चर था। उसे पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मैं क्या ही बताऊँ। अब लिटरली मेरा दिमाग ना बंद हो चुका है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि 10 से भी ज़्यादा चैप्टर आने वाले हैं। परसों पेपर और मेरा एक भी चैप्टर तैयार नहीं है, और केमिस्ट्री का एक लेक्चर 3-3, 4-4 घंटे के हैं। मैं भी यार करूँ क्या? सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने व्लॉगिंग भी कब बंद कर दी थी, अगस्त में। उसके बाद भी मैंने नहीं पढ़ाई इतनी कर पाई जिस हिसाब से मैंने सोची थी। मेरे को अपने आप इतना बुरा गुस्सा आ रहा है जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने चीज़ों को इतना ज़्यादा टाला है ना, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। और ये आदत आप लोगों की भी होगी कि आप ना चीज़ों को कल पे डालते रहते कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और लिटरली ये सही कहा गया है कि कल कभी नहीं आता। हम लोगों को ना इतनी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत पड़ गई है, ना जाने किस चीज़ की वजह से। अगर हम लोग अपना काम तभी अच्छे से कर लें तो फिर लास्ट टाइम इतनी दिक्कत हुई ना, जैसे कि मेरे को देख लो, मेरी समय ना बिल्कुल लगी पड़ी है भाई साहब। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। और 10 चैप्टर वो भी केमिस्ट्री के करने हैं, सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। रात का 10, 10:30 बज रहा है भाई। बस कल पूरे दिन का टाइम है। तो भाई अब खैर बस 24 घंटे बचे हैं और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मेरे को करना क्या है, और यही अब मैं नहीं करूँगा। मैंने ना अपना एक लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, जो कि है कुछ वही 7.5 घंटे का, 8 घंटे का पूरा का पूरा। तो इस पूरे लेक्चर में ना पूरी की पूरी केमिस्ट्री के मेन टॉपिक सारे कवर करें। ये है 8 घंटे का, लेकिन इसको करने में 16 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज मैं इसके साथ नोट्स बना रहा हूँ। क्योंकि जब नोट्स बनेंगे तभी तो लिख पाएंगे हम अच्छे से। और मम्मी जी हमारे लिए वो अगरबत्ती लगाते हुए, बिकॉज मच्छर बहुत लग रहे हैं यार इधर रूम में। पंखा चला नहीं सकते बिकॉज पंखा चला तो ज़्यादा ठंड लगेगी, इसीलिए अगरबत्ती लगा रहे हैं। एक कॉफ़ी अभी मंगाते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। कितने बजे? 11-11:30 बजे पढ़ना शुरू कर रहे हैं भाई साहब। सामान बांध, सोचा नहीं 2 बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं। एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज। एक मिनट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी कॉफ़ी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कॉफ़ी में होती है कैफीन, और कैफीन की भी ज़्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए, खासकर बच्चों को। जितने भी बच्चे ये व्लॉग देख रहे हैं, तुम लोग भी भाई मेरी तरह नहीं कि रात में कॉफ़ी पीने लगो जगने के लिए। मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं इस वजह से कॉफ़ी ले रहा हूँ बिकॉज इसमें कैफ़ीन होती है। अगर आप कैफ़ीन की ज़्यादा डोज लेंगे ना तो आपको दिक्कत भी दे सकती है, ठीक है? इसीलिए कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा तुम लोग मत करना। अब भाई उस दिन कॉफ़ी पी के हमने पूरी रात पढ़ाई करी, और उसके अगले दिन भी हमने पूरे दिन भाई पढ़ाई करी। Today is 28th of February. केमिस्ट्री का पेपर है कुछ देर बाद। अभी बज रहा है सुबह का 6:30। मैं समझ लो सोया ही नहीं हूँ, बराबर पढ़ ही रहा हूँ। और अब जाके मेरे को लग रहा है कि हाँ पेपर थोड़ा सा सही हो जाएगा, एटलीस्ट फेल तो नहीं होंगे। वैसे कल रात तक तो लग रहा था फेल होंगे, सॉरी कल रात नहीं, मेरे को अभी सुबह 4 बजे तक लग रहा था फेल होंगे, लेकिन अभी 6 बज रहा है तो मेरे को लग रहा है फेल नहीं होंगे। थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं 8 बजे तक, 8 बजे के बाद तैयार होने जाएंगे, फिर 9 बजे निकलेंगे स्कूल के लिए, ठीक है? बाय बाय।
सालो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग भी पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है? लेकिन नहीं, वीडियो देख लो मेरा, ठीक है? वीडियो देखने के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू कर देना, वरना बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर भैया सुबह हम नहा धो के निकल गए केमिस्ट्री का पेपर देने के लिए, और जैसे ही स्कूल पहुँचे हमें केमिस्ट्री का पेपर हाथ में मिला तो मेरे ना मतलब बता नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों को मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे दिल चकनाचूर हो गया था, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था, समझ लो मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी भाई साहब। इतना खतरनाक पेपर केमिस्ट्री का भाई, और उसमें भी सेट नंबर 3 मेरे पास आया जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टफ था। बाद में मैंने सेट 2 और सेट 1 देखा तो उसमें जो क्वेश्चन थे लिटरली मेरे को आते थे, बट सेट नंबर 3 तो भाई साहब इतना गंद फंसा था मेरे को भाई। तो केमिस्ट्री के पेपर की कहानी मैं क्या ही बताऊँ, इस पेपर को हाथ में पकड़े भी गुस्सा आ रही, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ, दिमाग खराब हो रहा है इसको देख देख के। नहीं तो अब हम क्या बताएं, केमिस्ट्री का पेपर सही गया, ओके ओके, नॉट टू गुड। टू गुड तो छोड़ दी तो बहुत दूर की बात है, अच्छा ज़्यादा नहीं गया, बट पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ तक पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे इसमें भी निकल जाएंगे आराम से। जय भोले बाबा की। चलो भाई, एक बला तो टली कम से कम, लेकिन अब इससे भी बड़ी तला आने वाली थी जो कि थी फिजिक्स का पेपर। तो भैया अब बारी है फिजिक्स की। केमिस्ट्री का पेपर तो जैसा गया वैसा गया, लेकिन फिजिक्स को जो है मैं अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है पूरे के पूरे 3 दिन का। कल परसों नरसों एक दिन तो बर्बाद हो गया, न जाने क्या ही करा मैंने। आदत से मजबूर हूँ मैं, अपनी आदत से मजबूर। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे को पूरा मस्त समझ में आ रहा है। रात का टाइम होने जा रहा है 1:30। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं रात में क्यों पढ़ता हूँ, बिकॉज मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूँ, बिकॉज अगर मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा ना तो मेरे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं सो लग जाऊँगा। मेरे से पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ रात में होती है। मैं रात में 10 बजे बैठ जाता हूँ, मैं सुबह के 4 बजे 5 बजे तक पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे से सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग करी हम फर्स्ट चैप्टर से, और हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं जो कि आधा हमसे हो चुका है। और भाई साहब ये सब फॉर्मूले याद करने में लंका लगी जा रही है, पर क्या करें भैया, अब याद तो करने थे फॉर्मूले और मूले। तो उस दिन भी रात भर पढ़ा, उसके अगले दिन भी पढ़ा, और उसके अगले दिन भी पढ़ा, और उसके अगले दिन पेपर ही था। अब इधर 3 दिनों में मैंने इतनी ज्यादा फिजिक्स पढ़ी जितनी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन तब भी भाई 3 दिन में कितनी ही फिजिक्स पढ़ी जा सकती थी। आज है 6 तारीख, सुबह का 5:45 हो रहा है। वैसे हम तो रात में सोए नहीं है, तभी ऐसा लग रहा है, मतलब मैं 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ। पूरा सब कुछ रिवीजन कर रहे थे। बाकी अब लास्ट वीडियो एक लाइव चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, एक चैनल है, उस पर ना मैम पूरा 2 घंटे में पूरा रिवाइज करा रही हैं फुल। तो अब उसे एक बार करते हैं और फ्रेश होकर निकल जाते हैं और फिजिक्स का एग्ज़ाम दे के आते हैं। आज के बाद 2 एग्ज़ाम और बचेंगे जो कि है बायो और पेंटिंग। बायो मेरा पूरा ऑलरेडी प्रिपेयर है, सिर्फ 2-3 चैप्टर नहीं प्रिपेयर हैं, और छुट्टी भी बहुत बड़ी है, बीच में अभी होली भी है। बायो तो हो ही जाएगी, बायो में 2-3 चैप्टर करने में कितनी देरी लगेगी। बस भैया आज का पेपर हो जाए। मेरे को ना सिर्फ 2 पेपरों का डर लगा था, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो कि मेरे को सच में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं। पर केमिस्ट्री का तो निकल गया है, और आज बस फिजिक्स का भी बढ़िया निकल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए यार। फिजिक्स का पेपर देने के लिए जा रहे हैं फुल लोडेड। अपने पॉकेट में ही सब कुछ पड़ा हुआ है, पेन एंड एडमिट कार्ड, ID कार्ड डाल दिया है। चलो भैया पेपर दे के आते हैं। तो भैया वो दिन आ ही गया था जिस दिन के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो निकल गया था केमिस्ट्री वाला, और अब बारी थी फिजिक्स की। तो भैया फिजिक्स का पेपर भी हमें मिला, और एंड फिजिक्स में भी मेरे को सेट नंबर 3 ही मिला था। तो इसमें से ऐसा था मतलब कि ये भी ओके गया, ये भी मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे आराम से। और मैं तुम लोगों को सच बताता हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरे साल में मैंने ना के बराबर पढ़ी थी। केमिस्ट्री तो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, उसकी तो कोचिंग भी नहीं लगाई थी, कुछ नहीं लगाई, इसकी तो थोड़ी बहुत कोचिंग लगाई थी, कभी कभी चला जाता था। तो फिजिक्स का पेपर भी ओके गया। क्वेश्चन पढ़े हुए फंसे, मतलब कि जितना कुछ मैंने अभी 2-3 दिन में पढ़ा था ना वो सब आया पेपर में। लेकिन बात वही है कि 2 दिन में तुम अपने माइंड में कितना ही भर लोगे। अगर यही सब चीजें मैं 1 दिन महीने से भी धीरे धीरे करके पढ़ता ना तो वो ना मेरे माइंड में स्टोर हो जाती। लेकिन अगर यही सब चीजें आप 2 दिन में आप 13 चैप्टर माइंड में भरने की कोशिश करेंगे तो माइंड वो सब चीज़ें नहीं भर पाता है। खैर जो होना था वो हो गया। और अब बारी थी हमारे बायो के पेपर की, जो कि था 16 तारीख को। बीच में 10 दिन की छुट्टी थी, लेकिन भाई बीच में होली भी थी, तो होली में हमने आराम से होली सेलिब्रेट करी। एंड उसके बाद फिर काफ़ी लेट लतीफ़ हमने पढ़ना शुरू किया बायो। टुडे इज़ 13 मार्च है, रात का बजने जा रहा है 10,
और हमारा जो है 16 मार्च को है पेपर बायोलॉजी का। अब बायो के लिए ना मैं अब तक बहुत ही ज़्यादा चिल था, बिकॉज मैंने बायो लिटरली पूरे साल पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी। बस मेरे को 2-3 चैप्टरों में दिक्कत थी जेनेटिक वाली में, तो वो मेरे को बस अच्छे से पढ़ने थे। बाकी अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज होली था, त्यौहार मनाने में इतना ज़्यादा बिजी थे। और अब मैं रात के 10 बजे पढ़ने बैठने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से। पढ़ा हुआ सब कुछ, अब ये रिवाइज करना है। 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, तो चलो भैया अब जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि हमें आता कितना है। तो अब मेरे को लग रहा है कि अभी मेरी फटकी 4 होने वाली है। न जाने क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है। एक तरफ दिल कह रहा है कि तनिष्क तुम्हें सब आता है, लेकिन एक तरफ मन बोल रहा है भाई कि अभी तुम्हारी फटेगी, बहुत बुरी फटेगी। तो चलो भैया अपने लेक्चर शुरू करते हैं और फिर आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि हमारा क्या सीन है पढ़ाई का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। A few moments later. दिमाग का दही हो गया भाई साहब। अब यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल लो हो गया था, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि बायोलॉजी मेरे को पूरी अच्छे से आती है। और जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ने बैठा तो मेरे को चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। अब मेरे को रोना भी आ रहा था उस टाइम, समझ भी नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। लेकिन भाई अब बायोलॉजी मेरे को आती तो थी सच में, तो मैंने सोचा चलो एक बार पूरा रिवाइज़ करते हैं, फिर देखते हैं आती है या नहीं आती है। इसीलिए भाई मैंने जो है फिर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया बायो का। बायो को मैंने सच में सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा यार इस टाइम में। बहुत ज़्यादा जंगली लग रहा हूँ ना, बाल भी बड़े बड़े, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा है कि सन्यासी बाबा बन गया हूँ। खैर ये सन्यास सिर्फ 2 दिन का और बचा है, कल बायो का पेपर, फिर 1 दिन छुट्टी देके पेंटिंग का पेपर, बस। बाकी कॉफ़ी बड़ी गंदी है, इसमें 1 चम्मच शक्कर मिला के आता हूँ यार। और हाँ यार, ये कप जो था हमारे स्कूल की तरफ से मिला था फेयरवेल में, तो थैंक यू सो मच महर्षि विद्या मंदिर हरदोई इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। इतना प्रमोशन करने के लिए मेरी 2-3 महीने की फ़ीस माफ़ करी जाए। मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, उस पर भेज देना फ़ीस, ठीक है। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर इतना गंदा मजाक करने के बाद मैंने रात भर पढ़ा एंड बज चुका है सुबह का 4:12 और तुम लोग मेरी हालत देख सकते हो क्या हो रखी है। मेरी आंखें देखो, आंखों में बिल्कुल नींद भरी हुई है। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के मेरे को रिवाइज भी करना है। 2 hours later. फाइनली भैया ये कुछ 30-35 पन्नों के नोट्स थे, मतलब टोटली 13 चैप्टर है ना, तो 13 चैप्टरों के उन्होंने स्मॉल में नोट्स बना रखे थे, तो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। अब हम कह सकते हैं मेरी एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रिपरेशन है। और अभी बज रहा है करेक्ट 9-10 बजे से जो पेपर स्टार्ट होता है। मैं सीधे निकल रहा हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा स्कूल के लिए 9:30 बजे। यहाँ से 15 मिनट लगेंगे स्कूल पहुँचने के लिए जहाँ पे है हमारा एग्ज़ाम। चलो भैया चलते हैं, जय श्री राम बोल के नहाते धोते हैं, फिर अब सीधे आपको मिलेंगे पेपर देने के बाद, बताएंगे कैसा पेपर गया। इस पेपर का ना मेरे को बहुत ज़्यादा इंतजार था, बिकॉज इसमें लिटरली मैंने पढ़ा था पूरे साल भर। तो अब जब पेपर मिलेगा तभी बताएंगे भाई कैसा गया पेपर। ये भाई मेरा ऐसा पहला पेपर था जिसमें मैं आराम से सीना चौड़ा करके जा सकता था, क्योंकि इसमें ना मैंने सच में पढ़ा था, पूरे साल भर पढ़ा था और ऐसा ही किया। मैं बिल्कुल इस समय सीना चौड़ा करके गया था। मेरे को तो पता है भाई इसमें तो आता ही है, इसमें तो मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अच्छे खासे मतलब ये मत समझ लेना कि कितने 70 का था कि भाई 65+ आ रहे हैं। अपन इस समय एवरेज है। पहले मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, ठीक है, बट अभी हम 11 से एवरेज हो गए। तो मतलब कि अच्छे खासे का मतलब होता है 45+ 50+, ठीक है। इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा था और ऐसा ही हुआ। इसमें इतने आ जाएंगे क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ा हुआ आया था, मैंने पहले सब पढ़ रखा था और एग्जाम के टाइम ना मैंने बस रिवाइज करा था। इसी वजह से मेरे माइंड में वो सब चीज़ें थी ही, और मैंने जब फिर से रिवाइज किया तो वो चीज़ें मेरे को अच्छे से याद आ गई और पेपरों में आराम से लिख के आ गया। मजा आ गई भाई। बायो का पेपर सबसे बेस्ट गया। सारे के सारे एग्जाम हो गए थे भाई। अब बस हमारा एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ था जो कि था पेंटिंग का पेपर, और उसमें भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ के जाना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेंटिंग के पेपर में तो भाई पेंटिंग बनानी होती है। नहीं भाई, इसमें वहाँ पे पेंटिंग बनानी नहीं होती है। पेपर में ना थ्योरी आती है। अब थ्योरी भी मैं तुम लोग को ऐसे समझाता हूँ, लाइक पुरानी पेंटिंग जितनी भी होती है ना, जितने भी पुराने रूलर थे जिन्होंने इंडिया पे राज किया, लाइक मुगल्स हो गए, जितने भी राजपूत थे, तो उनके टाइम पे आर्ट कैसे बनवाते थे ये सब आता था कि ये वाली पेंटिंग उन्होंने किस सन में बनवाई थी, कब क्या था। इस पे बहुत बड़े आंसर आते हैं, लाइक पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गई, और ये मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गई, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गई। तो ये कुछ स्कूल थे तब के, तो इनके ऊपर पूरे थे चैप्टर 5-6 तक थे। तो इस पे भाई पूरा सब कुछ आने वाला था इसमें। ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह होता है, लाइक कई जगह ह्यूमैनिटीज़ होता है और 1-2 और होते हैं, तो हमारे स्कूल में ये एक पेंटिंग सब्जेक्ट था जो कि हर स्टूडेंट को मिला ही मिला था स्कूल की तरफ से। इसमें ना हम मना कर सकते थे ना कुछ। सामान बांध, सोचा नहीं 2 बार इन शहरों की। फाइनली 18 मार्च आखिरी दिन स्कूल लाइफ का कह सकते हैं, बिकॉज लास्ट पेपर है।
आज लास्ट टाइम अपनी उस स्कूल की ड्रेस पहनेंगे और जाएंगे। और आज का पेपर मेरे को लग रहा है बहुत गंदा जाएगा, बिकॉज मैंने इस पेपर को इतना ईजी ले लिया कि मतलब मैंने कल कुछ पढ़ा ही नहीं, ऑलरेडी इसका पढ़ा हुआ था पहले से। और अभी मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और सुबह से भी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही, ना जाने क्या मेरी आंखें बार बार बंद हो रही। मैं अभी 1 घंटे के लिए सो गया था, सुबह 5 बजे उठा था, लेकिन अभी फ़िलहाल बजने जा रहा है 8:30। आधे घंटे के अंदर नहा धो के निकलना। मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, नहाने का मन नहीं हो रहा है। तो चलो यार निकलते हैं, आज लास्ट टाइम स्कूल की ड्रेस पहनेंगे। दूसरा है कुछ सवा में झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर। तो भाई वीडियो के हम एंड में आ गए, बस अब हम अपना लास्ट पेपर देने के लिए निकल चुके हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आखिर में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैंने इस पूरी अपनी जर्नी में सीखा। और ये बात ना खासकर उन लोगों के लिए है जो कि अभी क्लास 10, 9 में और आगे चल के जो है अपना 11, 12 देंगे, तो ये चीज़ उनके लिए खासकर। तो देखो 3 लेसन्स मेरे को मिले अपने क्लास 11 और 12 से। सबसे पहले लेसन ये था कि अपने 11th में वही सब्जेक्ट्स लेना जो तुम्हें सच में करने हो, तुम्हारा मन हो। लाइक अगर तुम्हारा मन है PCM लेने का तो PCM लेना, PCB का मन हो PCB लेना, कॉमर्स से जाना हो कॉमर्स से जाना, आर्ट लेना हो तो आर्ट लेना। कभी भी किसी के भी प्रेशर में आके कोई भी चीज़ मत लेना, बिकॉज फिर वो तुम कर नहीं पाओगे और तुम्हारा रिजल्ट नहीं अच्छा जाएगा। देखो भाई मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था ये PCB लेने का, बट मैंने तब भी ली बिकॉज मेरी मजबूरी थी। मेरे को कॉमर्स लेनी थी, आज ये मैं बात बता रहा हूँ, मेरे को ना कॉमर्स लेनी थी। बट कोविड के बाद जब मेरा एडमिशन हुआ था ना क्लास 11 में, तब एडमिशन ना सभी स्कूल में बंद हो गए थे बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया था। मेरा ना अगस्त में एडमिशन हो रहा था, तो जहाँ जहाँ पे कॉमर्स अवेलेबल थी हमारे हरदोई में, तो वहाँ पे एडमिशन बंद हो चुके थे। तभी मेरे को इसी स्कूल में PCB लेना पड़ा, इसी वजह से मैंने PCB ली। वरना भाई मेरा इंटरेस्ट तो कॉमर्स या आर्ट्स, इन दोनों में से मैं कुछ लेता, बट PCB मजबूरन लेनी पड़ गई। तो इसलिए ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा मन करे ना वही लेना यार। और अब बात करते हैं अपने दूसरे लेसन के बारे में। दूसरा लेसन ये मिला कि कल कभी नहीं आता। ये आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर वाले भी बोलते हैं, कोई भी काम जब हम लोग टालते हैं ना, बोलते हैं घर वाले कि कल कभी नहीं आता, भाई आज ही करो अभी करो। ये चीज है, मैं अपनी पढ़ाई को कल पे डालता रहा, वो भी क्लास 11। अरे यार कल पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत ही टाइम है। टाइम ना यार बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हम लोग को जो कुछ करना है आज ही करना होगा, तभी आपका कल बढ़िया हो पाएगा। इतनी चीज हमेशा ध्यान रखना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कल पे चीजें मत डालना। मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं भी उन्हीं में से एक स्टूडेंट हूँ। अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन लगता है, बस अब ना मेरा दिमाग पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका है। मेरा दिमाग इस समय कुछ अलग ही चीजें सोच रहा है, अलग ही चीजें कर रहा है, तो वो अभी आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे कुछ दिनों के अंदर। लेकिन भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 11, 12 में आने वाले हैं, इतना ध्यान रखना कल कभी नहीं आता। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जरूर रहना, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना भाई। अगर तुम 11 में हो तो ये मत सोचना कि 11 तो भाई मस्ती करने वाला है, 12 में पढ़ लेंगे, ये सबसे बड़ा वहम होता है। 11th में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान रखना। मतलब कि आप डेली अगर एक चैप्टर भी कुछ पढ़ रहे हैं, भाई 2 पन्ने भी तुम डेली पढ़ रहे हो ना, बहुत है। तुम्हें डेली बस पढ़ते रहना है, जिससे कि जब तुम्हारे एग्जाम आएंगे तुम्हारे माइंड में चीजें होंगी। अब बात करते हैं अपने तीसरे लेसन के ऊपर। ये लेसन जो है आजकल की जनरेशन के ऊपर है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को वीडियो क्रिएटिंग वाली लाइफ, गेमिंग लाइफ, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं, एंड वो ना इस चीज पे अपनी पढ़ाई बिल्कुल सेक्रीफाइस कर जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं हूँ आप लोगों के सामने। मैं एक बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट था पढ़ने में, लिटरली मेरे आ जाते थे, मतलब कि कभी समझ लो 80% तक तो मेरे आ जाते थे। क्लास 8, 9 तक, 9 के बाद कोविड आ गया, कोविड में ही मेरे पढ़ाई का डाउनफॉल हो गया। उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया बिकॉज मेरा इंटरेस्ट वीडियो क्रिएटिंग की तरफ ज्यादा हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका डांस में बहुत मन लगता होगा। अब हर इंसान का भाई अलग अलग जगह मन लगता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो तुम्हारा पैशन है ना उसके साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई को जरूर करना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देखो आजकल की इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि जो भी हम बनना चाहते हैं, लाइक मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, तो काफी सारे व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे जो अच्छी खासी उम्र में खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में भी चलता है कि यार ये देखो इस उम्र में ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उस वजह से ना हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस वही करने लगते, सोचते कि यार इसमें तो बहुत पैसा है, मैं इतनी जल्दी ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया का सबसे बड़ा ये भ्रम है। अगर ऐसा होता ना तो आपके तनिष्क भैया आज करोड़पति बने बैठे होते वीडियो बना के, क्योंकि तुम लोग जानते हो मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जो भी तुम कर रहे हो वो करते रहना, वो जरूर करो, क्योंकि पैशन फॉलो करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को टाइम देना, पढ़ाई मत छोड़ना है। अगर जो तुम्हारा पैशन है ना वो आगे चल के तुम्हें पैसे कमा के नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में चीजें, अगर तुमने पढ़ाई कर रखी है तो तुम्हें कहीं भी जॉब लग जाएगी, और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो तुम कम से कम भूखे पेट सोओगे नहीं कभी जिंदगी में। लेकिन भाई अगर तुम सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करते रह गए, कोई स्किल तुम्हारे अंदर है ही नहीं, कोई तुमने पढ़ाई करी ही नहीं, तो अगर तुम्हारा पैशन नहीं काम करा तो भाई तुम भूखे सोओगे।
इसीलिए पैशन के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना भाई हर स्टूडेंट के लिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अगर कोई बड़ा भी देख रहा है, लाइक अभी 11th-12th में है, वो सोच रहा है कि भाई अब तो फुल पावर मैं यही करूँगा, मैं ये सब चीज़ छोड़ दूंगा, पढ़ाई यही करता रहूँगा, तो भाई ये सबसे बड़ा भ्रम है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। बिकॉज इतना ध्यान रखना, ये जो तुम कर रहे हो वो भले तुम्हारा पेट ना भरे, लेकिन पढ़ाई तुम्हारा पेट ज़रूर भरेगी। हाँ, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या क्या थॉट्स हैं। आप भी अपने थॉट्स शेयर करिएगा। और बाकी आपको याद होगा हम आखिरी एग्ज़ाम देने के लिए निकल गए थे, तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। फाइनली भाई बैक होम फ्रॉम स्कूल, लास्ट पेपर देके, एंड आज का पेपर भी सही गया, ये भी निकल जाएगा आराम से। एंड बस आज लास्ट डे था एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कूल लाइफ वाला। सो बस स्कूल लाइफ ख़त्म। बहुत ही अच्छा टाइम गया यार, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ इस समय, बट हर इंसान की लाइफ में होता ही है। तो अब कह सकते हैं भाई नई शुरुआत होगी लाइफ में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखा स्कूल लाइफ में। अब आगे आने वाली लाइफ में ना जाने क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बुरा भी काफ़ी लग रहा है, एक्साइटेड भी काफ़ी हैं। मुझको आहों में भर लो ना तुम, just need time. अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें हैं। और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल भी खफा है। आज बहुत ही ज़्यादा ठंडक लग रही है, इसलिए सोचा स्कूल में ही जॉगिंग कर ली जाए। तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूं। हाँ, तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार दूं। सुन जरा मेरे पास अब बैठे